आज हम बात कर रहे हैं आईटी के दिग्गज खिलाड़ी और बोनस के बादशाह विप्रो लिमिटेड की। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो थोड़ी सी मामूली सी तेजी है, लेकिन यहाँ पे तेजी नहीं बनने के पीछे वजह है यूएस मार्केट। यूएस मार्केट में लगातार स्टॉक की पिटाई हो रही है और इसका इफेक्ट हमारे बाजार में इसको देखने को मिला है। वरना विप्रो के कारोबार में तो बहुत ही जबरदस्त पॉजिटिव माहौल बना हुआ है। लगातार बिजनेस में बहुत सारे नए अनाउंसमेंट भी हो रहे हैं। यहाँ पे बहुत सारी अपडेट है जिनको एक एक करके डिस्कस करेंगे। विप्रो कितना मजबूत स्टॉक है और क्या आने वाले समय में वाकई में ये आपको बहुत ही जबरदस्त रिटर्न दे सकता है। क्या विप्रो को हमें लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करके रखना चाहिए या फिर इसको बेच के निकल जाना चाहिए। काफी लोग जो कह रहे हैं कि इसकी प्राइस बहुत नीचे आ जाएगी, विप्रो में आपको बहुत लॉस हो जाएगा, तो क्या ऐसी संभावना बन रही है? इन सारी बातों को जानेंगे इस वीडियो के माध्यम से। लेकिन फ्रेंड, उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूं आपका दोस्त एस बी दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। अभी बाजार शुरू है, लगभग 1 बजे का टाइम है। विप्रो का शेयर 407 पर है, जहाँ पे 0.11% की तेजी है। अब यहाँ पे बड़ी तेजी नहीं बनने के पीछे जो सबसे बड़ी वजह है वो है यूएस मार्केट, जहाँ पे ऑलरेडी विप्रो वहाँ पर भी लिस्टेड है। तो आप देख सकते हो कि $5.11 की प्राइस थी कल के दिन, जहाँ पे 0.20% की गिरावट देखने को मिली। अब यहाँ पे इसकी गिरावट की बात करते हैं, बहुत ज़्यादा गिरा है। यूएस मार्केट में लगातार स्टॉक के अंदर गिरावट है और सिर्फ आईटी के खिलाड़ी विप्रो की बात नहीं है, दूसरे भी आईटी के शेयर सब लगातार धरासे हुए। पिछले कई दिनों से लगातार आईटी शेयर में बहुत ज़्यादा दबाव बना हुआ है। यहाँ पे अगर हम देखें तो 19 अक्टूबर 2021 को ये 9.95 पे था, जहाँ पे देखो प्राइस तो अभी आधी कीमत हो चुकी है। तो 8-9 महीने में ही प्राइस में बहुत ज़बरदस्त गिरावट हुई है, लगभग आधी कीमत में आ चुका है और इसी वजह से हमारे बाजार में भी हमें दबाव देखने को मिल रहा है ओवरऑल। लेकिन इसकी परफॉर्मेंस के हिसाब से देखें तो विप्रो में आपको इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। फिलहाल ये अपने 52 वीक के लो के आसपास है, यहाँ पे आपको एंट्री करनी चाहिए। विप्रो की तरफ से एक्सचेंज को एक बड़ी जानकारी दी गई है। विप्रो का कहना है कि हम जल्द ही अपना रिजल्ट पेश करने वाले, यानी ऑलरेडी पहले डेट तो डिक्लेयर हो गई थी, लेकिन अभी इस न्यूज़पेपर में इसकी जानकारी दी गई है। यानी कंपनी 20 जुलाई को अपना रिजल्ट पेश करेगी और इसकी जानकारी ऑलरेडी एक्सचेंज को दी गई है पहले भी। लेकिन अब जो उन्होंने अनाउंसमेंट किया कि हमने यहाँ पे न्यूज़पेपर में भी इसकी जानकारी दे दी है कि आने वाले 20 जुलाई को हम अपना रिजल्ट पेश करने वाले। और रिजल्ट के आंकड़े कैसे रह सकते हैं, तो इसके लिए मोतीलाल ओसवाल की तरफ से इसके आंकड़े भी दिए गए, उसको भी एक बार हम डिस्कस कर लेंगे। दूसरी तरफ विप्रो की तरफ से एक और अपडेट निकल कर आई है कि विप्रो ने करीब 27,519 इक्विटी शेयर अपने एम्प्लॉयज़ को अलॉट किए। और जैसे कि आपको पता है कि विप्रो हमेशा से अपने एम्प्लॉयज़ को हमेशा बहुत शानदार बोनस देती रहती है। कंपनी उनको बहुत सारा हर क्वार्टर में उनके लिए कुछ ना कुछ तो सरप्राइज रहता ही है। उनको लगातार बोनस के रूप में शेयर भी मिलते हैं, साथ में उनका इंक्रीमेंट भी होता है। और सीईओ को भी सबसे ज़्यादा हाईली पेड कंपनी कोई आईटी कंपनी है जो पैकेज देती है तो वो विप्रो ही है। तो इसके बाद समझ सकते हो कि विप्रो अपना जो प्रॉफिट है सबके साथ बांटती है, चाहे उसके शेयर होल्डर हो या फिर आप देखो तो उनके एम्प्लॉयज हो, हर किसी को वो अपना प्रॉफिट बांटती है। आपने देखा होगा कि सबसे शानदार बोनस सिर्फ विप्रो ने ही दिया है। अगर विप्रो का आप इतिहास देखोगे तो इतना बोनस दे दिया है कि लोग बोनस के दम पे ही लखपति और करोड़पति बन चुके। अगर इसने अभी तक बोनस नहीं दिया होता तो हिंदुस्तान का ये सबसे महंगा शेयर होता विप्रो का। और इसीलिए जो लोग कहते हैं कि विप्रो में लॉस हो जाएगा, ऐसी बातों में कोई दम नहीं है। विप्रो काफ़ी मजबूत है। यहाँ पर मोतीलाल ओसवाल की तरफ से इसके आंकड़े निकल कर आए, तो उन्होंने जो कहा है कि विप्रो इस बार Q1 में जो नेट प्रॉफिट है वो 2,940 करोड़ रुपीज़ का बता सकते हैं, जहाँ पे 4.9% की क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे गिरावट देखने को मिलेगी और 9.20% की ईयर ऑन बेसिस पे गिरावट देखने को मिली। तो वो मोतीलाल ओसवाल का कहना है कि इस बार प्रॉफिट में कमी आ सकती है और इसके पीछे वजह कि आईटी सेक्टर में इस बार दबाव बना हुआ था, लेकिन जो नेट सेल्स है उसमें बढ़ोतरी होगी। तो कंपनी का कहना है कि ईयर ऑन ईयर बेसिस पे करीब यहाँ पे आपको देखोगे तो करीब 16.80% की बढ़त देखने को मिलेगी और क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे 2.20% की बढ़त देखने को मिलेगी। जो नेट सेल्स रहेगा वो 21,320 करोड़ रुपीज़ का रहेगा। तो सेल्स की बढ़ोतरी होगी लेकिन प्रॉफिट में कमी होगी। पिछली बार भी ऐसे ही क्वार्टर रिजल्ट में हमें देखने को मिला था। तो ये आप देख सकते हो कि मोतीलाल ओसवाल की तरफ से कुछ आंकड़े निकल कर आ रहे हैं और उनका कहना है कि इस बार कंपनी का सेल तो जरूर बढ़ेगा लेकिन प्रॉफिट में कमी रह सकती है। तो रिजल्ट आने के बाद ही पता चलेगा उसमें कितनी सच्चाई है। अगर हम इनके Q4 के रिजल्ट को देखें तो वहाँ पर भी वही बात निकल कर आई थी, क्योंकि इनका रेवेन्यू 20.86 थाउजेंड को भी निकल कर आया था, जहाँ पे 28.41% की हमें ईयर ऑन ईयर बेसिस पे बढ़त देखने को मिली। नेट इनकम इनकी 3.09 थाउजेंड को भी रही थी, जहाँ पे 3.88% की ईयर ऑन ईयर बेसिस पे हमें बढ़त देखने को मिली। और इनका डायलूटेड EPS 5.63 रहा, जहाँ पे 4.65% की ईयर ऑन ईयर बेसिस पे बढ़त देखने को मिली। लेकिन नेट प्रॉफिट मार्जिन में गिरावट थी, 4.8% रहा, जहाँ पे 19.13% की गिरावट देखने को मिली। तो अब देखेंगे इस बार कैसा रिजल्ट आता है, लेकिन चाहे रिजल्ट में कमी हो ना हो, विप्रो आपके पास होना ही चाहिए। अगर विप्रो के अचीवमेंट की बात करें तो विप्रो रैंक्स एज ए लीडर इन एवरेज डिजिटल इंटरैक्टिव एक्सपीरियंस पिक मैट्रिक्स असेसमेंट 2022।
और दूसरी तरफ अगर आप देखोगे तो क्लाउड कार इकोसिस्टम बनाने के लिए भी कंपनी मार्केट लीडर है। वो दूसरी तरफ अगर आप देखोगे तो कंपनी विप्रो जी हेल्थ केयर के माध्यम से पूरे वर्ल्ड के अंदर हाई क्लास की सर्विस प्रोवाइड कर रही है, बहुत सारे लाइफ सेविंग मशीन बना रही है। आप देख सकते हो कि कंपनी डायग्नोसिस सिस्टम के साथ में और मॉनिटरिंग सिस्टम के लिए पेशेंट के लिए बहुत सारी मशीनरी बना के देती है। एक तरह से आप देख सकते हो कि हेल्थ केयर सेक्टर में कंपनी का बहुत बड़ा योगदान है। और अब तो आपको पता होगा कि हिंदुस्तान में इनको पीएलआई स्कीम का बेनिफिट भी मिल रहा है। बेंगलुरु में एक बहुत बड़ा प्लांट लगा गया है जहाँ पे आप देखोगे तो जो मशीनरी इंपोर्ट की जाती है बहुत महंगी होती है, चाहे वो सिटी स्कैन मशीन हो, चाहे एमआरआई मशीन हो या सोनोग्राफी हो, ये सारी की सारी मशीन अब इंडिया में ही बनेगी और मेक इन इंडिया के तहत बहुत ही कम कॉस्ट में बनेगी, तो लोगों को भी फायदा होगा उसका। तो विप्रो बहुत सारा अचीव करते हैं हर सेक्टर में। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो विप्रो बहुत सारे ऐसे डिसीजन भी ले रहे हैं जिनकी वजह से जो उनके लॉस में कमी आई, जो बिजनेस में कहीं लॉस होता है वो कमी आई। तो जैसे कि उन्होंने जब कोविड की पहली लहर आई थी, दूसरी लहर, तो उन्होंने सैनिटाइजर बनाए थे और काफ़ी ज़बरदस्त बिके थे उनके सैनिटाइजर, काफ़ी अच्छा उनको रेवेन्यू अर्न भी हुआ। लेकिन अब वहाँ पे उनके बिजनेस में कारोबार ठप हो चुका है। ऐसा बिजनेस जो कोविड से संबंधित जो भी प्रोडक्ट थे अब बिकने बंद हो गए, तो उन्होंने जल्द से जल्द अपने सैनिटाइजर थे वो बाजार से हटा दिए। तो एक तरह से जो लॉस मेकिंग बिजनेस है उसको कंपनी आगे रन नहीं कर रही है। इससे एक अच्छा मैसेज जाता है कि कंपनी जल्द अपने डिसीजन पे अमल करती है और इसकी वजह से आने वाले समय में उनके प्रॉफिट में बिजनेस में बढ़ोतरी होगी। दूसरी तरफ अगर आप देखोगे तो विप्रो कंज्यूमर केयर के तहत अगर आप देखोगे तो इनका जो संतूर ब्रांड्स है वो इंडिया का टॉप का ब्रांड बन चुका है। सोप के मामले में आप देखोगे तो 2300 करोड़ रुपीज़ का ये ब्रांड बना है फाइनेंशियल ईयर 2023 में, और इनका जो टोटल टर्नओवर है वो 8634 करोड़ रुपीज़ का निकल के आया है। अब आप देखोगे तो इंडिया की 5 स्टेट में तो ये लीडर बन चुकी है संतूर ब्रांड, जहाँ पे आप देखोगे तो आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, कर्नाटका, महाराष्ट्र और गुजरात में नंबर 1 ब्रांड है। इसका मतलब ये है कि विप्रो सिर्फ आईटी में ही खिलाड़ी नहीं है, बल्कि कंज्यूमर केयर सेक्टर में हो या फिर लाइटिंग डिवीजन में हो और भी टेक्नोलॉजी सेक्टर में वो कंपनी लीडर बनती जा रही है। और इसीलिए ये जो विप्रो आने वाले समय का एक बड़ा मल्टीबैगर साबित होगा। लगातार आपको बोनस भी मिलता है, ये आपको ध्यान ही होगा, लगातार आपको डिविडेंड भी मिलता है। और इसीलिए विप्रो में चाहे प्राइस गिरे, आपको डिप में खरीदारी करते रहना चाहिए और आपके पोर्टफोलियो में विप्रो होना ही चाहिए। आपका जो भी इन्वेस्टमेंट है उसका कम से कम 10% आप विप्रो में लगा के रखें और आने वाले समय में ये आपको बहुत ही ज़बरदस्त रिटर्न देगा। यहाँ पे सबसे अच्छी बात है कि कम्युनिटी सेंटिमेंट भी स्टॉक के साथ बना हुआ है। 80% यहाँ पे आपको बाय की कॉल दिखाई देगी, 20% सेल की कॉल है। तो आप देख सकते हो कि 100 में से 80% लोग इसको लेना पसंद करें, और क्यों ना ले, कंपनी लगातार आपको बोनस देती है। और यहाँ पे अगर हम देखें तो ये गिरावट सिर्फ यूएस मार्केट की वजह से हो रही है। यूएस मार्केट में आप देख सकते हो जो महंगाई है वो 42 साल के स्तर पे पहुंच गई। आप देख सकते हो वहाँ पे बहुत ही ज़्यादा हालत ख़राब हो रही है और इसका असर देखने को मिल रहा है। पूरे का पूरा आईटी सेक्टर वहाँ पे पिट रहा है और इसी वजह से यहाँ पे हमारे यहाँ पे आईटी सेक्टर में गिरावट होती है। लेकिन अगर यहाँ पे इंटरनेशनल मार्केट को छोड़े और इंडिया के हिसाब से देखें तो विप्रो में ये निवेश का सही मौका है। आने वाले समय इसकी प्राइस आपको जल्दी दुगुना होती हुई दिखाई दे सकती है। एक बार हम इसके पिवट लेवल को भी चेक कर लेते हैं। तो यहाँ से अगर गिरावट और होती है तो 404 का फर्स्ट सपोर्ट है, ये सपोर्ट टूटेगा तो 401 तक स्टॉक जाएगा और वहाँ पर भी नहीं रुका तो फिर 397 तक जाएगा। अब यहाँ तक चला गया तो समझ सकते हो आप 52 वीक का नया लो बन सकता है। अगर पॉजिटिव माहौल बना तो 410 का इसका फर्स्ट रेजिस्टेंस है, इसको पार करते ही 414 तक स्टॉक जाएगा और वहाँ पहुँच के फिर 470 तक भी जा सकता है। तो बिल्कुल डरे बगैर आपको निवेश करना चाहिए विप्रो में। आने वाले समय विप्रो आपको मालामाल कर देगा। लेकिन फ्रेंड, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से गाड़ी ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज के लिए ही बनाए। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू।